गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन का। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से मेरे साथ ज्वाइन कर जाएंगे और फिर हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है मैं वो कोशिश करूँगा आपको बताने की। और आज हमारा यहाँ कैमरा जूम नहीं हो रहा है, लेकिन चलो हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसके कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों लीजिए आपका लेक्चर आप स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा। तो हमारा है क्या आज आप पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन जिनको आप लोग आंतड़ियां भी बोलते हैं, हिंदी में या उर्दू में आंतड़ियां बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतनी सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए इन केस ऑफ अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप पूरी तवज्जो से रखना। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज अबाउट 4.5 टू 6.5 मीटर इन लेंथ। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये तकरीबन 4.5 से लेकर 6.5 मीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18 टू 20 फीट इन लेंथ। ये इतनी बड़ी होती है। 4.5 टू 6.5 फीट इसको बोलते हैं। और ये आज थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम यह है कि हमारा ये दिख नहीं रहा है नजदीक से, तो मैं इसको नजदीक लाने की कोशिश करूंगा। तो 4.5 से लेकर 6.5 फीट, दैट इज 18 टू 20 फीट जो है इसका साइज होता है। और इसमें इलियम जो है लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो दोस्तों जल्दी से आप शेयर भी कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुंचे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी बॉडी के अंदर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 ड्यूडिनम। तो याद रखना, याद रखने के लिए जैसे दिल्ली है, ड्यूडिनम पहला पार्ट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। दूसरा क्या है? जेजुनम। जेजुनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो तीसरा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम पार्ट होता है। लेकिन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो याद रखना इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज ड्यूडिनम, नंबर 2 इज जेजुनम एंड नंबर 3 इज इलियम। तो आपसे जो कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट। सो इलियम जो है वो क्या होता है? दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना ये चीज पूछी जा सकती है। वैसे तो आंतड़ियों के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन हमारा फोकस रहता है कि हम आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। तो हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन 4.5 से लेकर 6.5 मीटर होता है। डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, तकरीबन 7 मीटर के करीब करीब 21 फीट तक होता है। और जो इलियम होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्जेस्ट भी होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं चलो कि डिफरेंट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डिफरेंट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए कौन कौन से हैं, जो सवाल पूछने वाली बात है। नंबर 1 ब्रूनर्स ग्लैंड। दोस्तों ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे केएस के एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए ब्रूनर्स ग्लैंड किस पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो आपके ड्यूडिनम में पाए जाते हैं। किस पार्ट में पाए जाते हैं? ड्यूडिनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो तवज्जो जल्दी से, अगर आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ तो शेयर भी कर दीजिए क्योंकि ये बहुत टेक्निकल लेक्चर देने जा रहा हूं। हमने कहा कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्यूडिनल ग्लैंड। इसको हम लोग ड्यूडिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो आप लोग अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो दोस्तों शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक भी लेक्चर पहुंच सके। तो ड्यूडिनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं इसको, और ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम में पाया जाता है। ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट ओनली इन द ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना, बाकियों में नहीं होता। तो कभी कभी आप मुझसे पूछ लेते हो सर हम याद कैसे रखें। देखिए आप जो ये 3 पार्ट्स है ना, याद रखने के लिए आप कहिए
बताइए कि दिल्ली, ड्यूडिनम इज दिल्ली, जम्मू, जेजुनम इज जम्मू, और ये दोनों किस देश के पार्ट हैं? ये दोनों पार्ट हैं इंडिया के। तो अब आपको सिस्टम, एक सीक्वेंस याद करने के लिए याद रखना है कि हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस जम्मू आए, दोनों दिल्ली और जम्मू किस कंट्री के पार्ट हैं? इंडिया के। तो ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, ये सीक्वेंस याद करने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो काइंडली आप इसको शेयर करिए। तो हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन बीइंग में स्मॉल इंटेस्टाइन 4.5 से लेकर 6.5 मीटर होता है, अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 फीट होता है, 21 फीट तक भी जाता है। डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में, नंबर 1 ड्यूडिनम, नंबर 2 जेजुनम, नंबर 3 इलियम। ये सीक्वेंस में बता रहा हूं आप लोगों को। और कहा कि इलियम पार्ट जो है वो लार्जेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट भी है, और जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं या ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं इनमें, उनमें सबसे पहला ग्लैंड मैंने आप लोगों को बताया, उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड होता कहां पे है वो मैंने आपको बता दिया कि दैट इज प्रेजेंट इन द ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज ड्यूडिनल ग्लैंड। एंड दिस ड्यूडिनल ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, ये फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूसेस म्यूकस फ्लूइड, ड्यूडिनल ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा जो होता है, दूसरा सेल्स जो दूसरा ग्लैंड्स, उसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन्स। आहा, क्या बात है, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो बहुत मजा आएगा। क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन, दिस इज अनदर ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये होता कहां पे है? जैसे आपने उसका देखा था तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूडिनम में था, तो बताइए क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन कहां पे पाया जाता है? तो याद रखना, क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन, इसको हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आप फुल कंसंट्रेशन दोस्तों मेरे साथ बना के रखिएगा, बहुत टेक्निकल लेक्चर देने जा रहा हूं। क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन इज आल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और ये पाया जाता कहां पे है? इट इज फाउंड इन बोथ इलियम एंड ड्यूडिनम। वो सिर्फ ड्यूडिनम में पाया जाता था, एंड इट इज फाउंड इन बोथ इलियम एंड ड्यूडिनम। भाई आप तवज्जो देंगे तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत टेक्निकल लेक्चर बताने की कोशिश करता हूं, और जो नीट के लिए या डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए तैयारी करें उनके बहुत फायदे के लिए है। तो शेयर कर दीजिएगा आप दोस्तों। क्रिप्ट ऑफ libercone, this is also known as intestinal gland. This is gland which is present in इलियम एंड ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम और ड्यूडिनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, और ये जो भी सिक्रीट करता है फ्लूइड को। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं लिम्फाइड नोड्यूल्स ऑफ पेयर पैचेस। लिम्फाइड, ओ माय गॉड क्या टेक्निकल बातें बता रहा हूं। नोड्यूल्स ऑफ पेयर्स पैचेस, ऑफ पेयर्स पैचेस। तीसरा पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तीसरा होता है लिम्फाइड नोड्यूल्स ऑफ पेयर्स पैचेस। लिम्फाइड नोड्यूल्स ऑफ पेयर्स पैचेस, दीज आर आल्सो नोन एज लिम्फ नोड्यूल्स। इनको हम लोग लिम्फ नोड्यूल्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज लिम्फ नोड्यूल्स। तो ये क्या करते हैं? ये बेसिकली क्या करते हैं? ये फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स। दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स आपको पता ही होता है जो फाइट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं किस चीज को? एंटीबॉडीज को, ताकि फाइट कर सकें जर्म्स को। तो आपको मैंने अभी तक 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स बताए जो कि जुड़े हुए हैं किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। सबसे पहला मैंने आप लोगों को कहा क्या? ब्रूनर्स ग्लैंड, कहा कि दिस इज प्रेजेंट इन द ड्यूडिनम ओनली। फिर कहा क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन, कहा कि वो इलियम और ड्यूडिनम में पाया जाता है। और तो तीसरा मैंने आपको पेयर्स पैचेस कहा, और कहा कि ये भी ड्यूडिनम और इलियम में पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ड्यूडिनम प्लस इलियम। तो याद रखना, जेजुनम में इन तीनों पार्ट में से कोई भी चीज नहीं पाई जाती है। तो आपको अगर तवज्जो है तो मुझे लगता है बहुत ही मजा आने वाला है। आप ये करते क्या है? देखिए, ऑल दीज 3 पार्ट्स, all the 3 parts of small intestine, all the 3 parts of the small intestine are responsible मार्कर दूसरा देना for the secretion of intestinal juices। ये तीनों पार्ट जो हैं क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस की सिक्रीशन में मदद करते हैं। ऑल द 3 पार्ट्स,
दैट इज कौन कौन सा, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, तीनों सिक्रीट करते हैं किस चीज को, इंटेस्टाइनल जूसेस को। और जो मैं बताने जा रहा था कि इंटेस्टाइनल जूसेस इज आल्सो नोन एज सक्कस एंटेरिकस। माय गॉड, ये पूछा गया है। सक्कस एंटेरिकस, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है जूस, जिस जूस का नाम क्या है, सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूसेस इज आल्सो नोन एज सक्कस एंटेरिकस। दोस्तों बड़ा टेक्निकल लेक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर कहता है क्या, कहता है कि कंप्लीट डाइजेशन, ये भी कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कंप्लीट जो फूड की डाइजेशन है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखना, जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन भी होगी और फूड की एब्जॉर्प्शन भी, वो भी कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो आपको क्या तवज्जो से आप लोग रखिएगा, मैं दिखाता हूं कहां है वो हमारा डस्टर। अब आपको मैं बताने एक और चीज बताया, आप कहेंगे सर एब्जॉर्प्शन फूड की कहां पे होती है। सो देखिए, ध्यान देखिए, द इलियम पार्ट, जो इलियम है ना, द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कैसी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज, जिनको आप लोग बोलते हैं क्या, विलाई एंड माइक्रोविलाई। आपका जो इलियम पार्ट है वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम बोलते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, विच इंक्रीजेस द, जो क्या करते हैं, which increases the absorptive surface area। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया जो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए उसको बढ़ाते हैं। कहां पे होती हैं ये, इलियम पार्ट में होती हैं। कौन होती हैं, विलाई होती हैं। जो विलाई होती हैं ये, या माइक्रो विलाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो हमारे एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस, पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस कितना होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस वो होता है 8 to 9। दैट इज अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। ये क्यों होता है अल्कलाइन, ध्यान से देखिए। देखिए आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूं, ये फॉर एग्जांपल आपका इसोफेगस था, ये आपका स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। जस्ट टेक इट एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे जो जूस था वो कैसा था, ये एसिडिक था। तो क्या चीज हुई कि यहां जब ड्यूरिनम में पहुंचा तो ये अल्कालाइन बन गया। आपने कभी सोचा इसके बारे में, कंपटीशन में पूछा भी जा सकता है कि इन द स्टमक द जूस इज एसिडिक बट व्हेन इट रीचेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कालाइन, बिकॉज ड्यूरिनम में आके बाइल सॉल्ट्स आ जाते हैं, बाइल जूसेस। जो बाइल जूसेस लीवर से आके ओपन होंगे ना, वो एसिडिक मीडियम को अल्कालाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं इसके एंजाइम कौन से होते हैं, हार्मोन कौन से होते हैं, वो मैं अलग से जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें शेयर करूंगा। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, तो दोस्तों लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लाइक small intestine, large intestine is also divided into how many parts, 3 parts। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, नंबर 1 सीकम, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं, रेड सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सेम सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, कौन कौन से, ड्यूडिनम, जेजुनम
और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स थे। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। अब इसका लेंथ कितना है? इट इज अबाउट 2.5 to 4.5 मीटर इन लेंथ। तो आप कहोगे सर ये तो लेंथ में छोटी है। देखिए, इट इज ब्रॉडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मोटी होती है, ब्रॉडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका ऐसा 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 है, लाइक दिस वन स्मॉल इंटेस्टाइन इज दिस वन है, ये तो ये डिफरेंस होता है। इट इज 2.5 to 4.5 मीटर इन लेंथ। और फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं सर इसमें बताइए हमें डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन फूड की होती है? तो सवाल क्या आता है कि नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ना तो फूड की डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हेयर। तो क्या होता है? ओनली फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर, बस थोड़ा सा फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। याद रखना, ना तो खाने का इसमें होता है डाइजेशन होती है और ना खाने की इसमें एब्जॉर्प्शन होती है, सिर्फ फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड बैक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों, आज आप जानते हैं कि क्विज कंपटीशन है हमारा 4 बजे, इसलिए हम लोग थोड़ा वहां पे बिजी हैं, लेकिन मैंने कंटिन्यूटी को ब्रेक ना हो इसलिए क्लास लेके आया। मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन बताया, तो मैं आपको ब्रीफ बता दूं। मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंप्लीट फूड की डाइजेशन और कंप्लीट फूड की एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर 4.5 to 6.5 मीटर या 7 मीटर तक लंबी होती है, और इट इज अप्रोक्सीमेटली 18 to 21 फीट इन लेंथ। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ना इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे उसका पहला पार्ट जो है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, दूसरा उसको जेजुनम बोलते हैं, और तीसरा पार्ट जो है उसको इलियम बोलते हैं। और मैंने कहा कि ये तीनों पार्ट जो है कलेक्टिवली मिलके सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, जिसको आप लोग सक्कस एंटीरिकस कहते हुए। और फिर कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका भगवान भला करे ये जो जूस है ना, इस जूस का पीएच जो है वो अल्कलाइन होता है। लेकिन आप सवाल पूछ सकते थे कि सर ये स्टमक में जब था तो वो एसिडिक था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन कैसे हो गया? तो मैंने बताया आप लोगों को कि स्टमक का पीएच जो है एसिडिक था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl, बट व्हेन इट रीचेज इनटू द ड्यूडेनम तो वहां पे लिवर से ना हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से बाइल सॉल्ट्स आ जाते हैं जो एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? अल्कलाइन मीडियम में। फिर मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं, और सबसे पहले मैंने ब्रूनर्स ग्लैंड बताया। कहा कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है आपके ड्यूडेनम पार्ट्स में होते हैं और वो इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रेट करने में मदद करते हैं, ड्यूडेनल जो ग्लैंड भी बोलते हैं। देन मैंने आपको कहा कि लिम्फाइड नोड्यूल्स ऑफ पेयर पैचेस जो आपके इलियम और आपका भगवान भला करे ड्यूडेनम में पाया जाता है, जो लिम्फ नोड्स भी कहते हैं उसको, और वो एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। और तीसरा मैंने आपको कहा क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में पाया जाता है। फिर मैंने कहा इलियम में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो फूड को एब्जॉर्प्शन मदद करती हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को भी बढ़ाती हैं। फिर मैंने आप लोगों को यह बात भी कह दी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड की डाइजेशन जिसकी नहीं होती है तो फिर वो वहां से ट्रांसफर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज सीकम, कॉलन, रेक्टम। और फिर ना तो फूड की डाइजेशन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ना फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, सिर्फ फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वहां पे रीअब्सॉर्ब होता है। और फाइनली अनवांटेड इनसॉल्युबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। तो ये था मेरा आज का जो लेक्चर जो मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पूरा टेक्निकल कोशिश करता हूं आपको बताने की, और आपको कोई सवाल हो तो आप जरूर इसमें लिखिएगा। तो कल के लेक्चर में हम लोग लीवर को लाएंगे, पेंक्रियाज, गाल ब्लैडर लाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद ये लेक्चर यूट्यूब पे भी आएगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पर 4 बजे हमारा आज ऑनलाइन क्विज कंपटीशन है, नेशनल लेवल के है, बहुत सारी स्टेट्स के लोगों ने उसमें रजिस्टर करवाया। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि 1 बजे हमारी साइट बंद हो जाएगी। अगर आप लोग उसमें करना चाहते हैं तो आप भी हमें लिखिएगा और फॉर्म भर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे बताने की। बहुत शुक्रिया।